हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपके साथ और लेके कौन सा चैप्टर, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं और अब जो हमें डिस्कस करना है डार्क रिएक्शन डिस्कस करना है। थोड़ा बहुत हमने लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। आपको पता है कि डार्क में तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन को हमने दो बातें बताई थी कि प्लांट्स बेसिकली दो टाइप के, एक C3 प्लांट है और एक C4 प्लांट है। C3 प्लांट्स के अंदर हमने बताया था कि जिसके अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस कंप्लीटली केल्विन साइकिल के थ्रू हो रही है उसको हम C3 प्लांट कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, 3 PGA, तो वो C3 प्लांट हो गया। और बायोसिंथेटिक फेज में अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर 4 कार्बन का बनता है, दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, C4 प्लांट। और उनके अंदर हमें एक एडिशनल पाथवे देखने को मिल रहा है जिसको हैचन-स्लैक पाथवे कहते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका केल्विन साइकिल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि केल्विन साइकिल के लिए एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम है जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि ये लीफ के अंदर वाटर आया, इधर CO2 आया, ठीक है ना। लेकिन अब देखना कि ये पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में सनलाइट आई और यहां से इन्होंने क्या किया, वाटर को यूटिलाइज करके, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इन्होंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ATP की सिंथेसिस हुई और NADPH की सिंथेसिस हुई। हमने बोला था कि अभी तक कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हुई है। अभी तक लाइट रिएक्शन जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ पे अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीके से रिड्यूस नहीं किया गया है, एक तरीके से उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, हमें तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इस कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, तो ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केल्विन साइकिल। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए CO2 एंटर कर रहा है और यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये होता है केल्विन साइकिल। और ये यूटिलाइज कर रहा है किसको, इस ATP को और इस NADPH को, यानी कि जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे अभी ओवरऑल हम एक देख लेते हैं कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कंपाउंड होता है दैट इज द RUBP, और ये RUBP के साथ CO2 ऐड होता है। और CO2 ऐड होने के बाद ये क्या करते हैं, देखिए ये CO2 ऐड हुआ और ये ऐड होके क्या बना देता है, 3 PGA। तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, 3 PGA। और जो ये 3 PGA बना है, ये 3 PGA अब क्या होगा, रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, ठीक ना। फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड। और उसके बाद इसका ग्लिसरल्डिहाइड से एक कंपाउंड इधर चला गया और इसने क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल, और इसने क्या कर दिया, ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प कर दी, ठीक है ना। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो वापस से रीजनरेट होंगे और रीजनरेट होकर RUBP का वापस से फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस अभी हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें केल्विन साइकिल के बारे में, तो केल्विन साइकिल के बारे में हमने बताया था कि बच्चे मेल्विन और केल्विन ने और इनके काफी सारे कोवर्कर्स थे जो साथ में काम कर रहे थे, और काम करके उन्होंने एक पूरा पाथवे फाइंड आउट किया। और इस पाथवे के थ्रू इन्होंने ये ऑब्टेन किया कि जो पूरे इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने डार्क रिएक्शन का नाम दिया। और डार्क रिएक्शन में जो केल्विन साइकिल है वो यूनिवर्सल साइकिल है, जो हर जगह, यानी कि कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है उसके अंदर केल्विन साइकिल होनी है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। केल्विन साइकिल के बिना शुगर की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। कहते केल्विन पाथवे अकर्स इन द ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर द C3 और C4। तो वो चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों में ही ये प्रोसेस होनी है, इसी के थ्रू शुगर की सिंथेसिस होगी। केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द 3 फेजेस। हम फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड फेज क्या होता है, रिडक्शन। और थर्ड फेज क्या होता है, रीजनरेशन, ठीक है ना। चलिए एक एक स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से कहां पे क्या प्रोसेस हो रही है। अब जो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तो बेटा अभी तक कहीं भी कार्बन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन यहां पे एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है RUBP। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस कहां पे चल रही है, तो आपको पता है मीसोफिल सेल्स के अंदर, मीसोफिल सेल्स में। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि RUBP किसके साथ ज्वाइन होगा, CO2 के साथ। और CO2 के साथ ज्वाइन होके, अब मैं आपको बता दूं कि ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। और ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल बना देगा 3 PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
ठीक ना, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो यहां पे 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन, दोनों मिलकर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल एंड दैट्स व्हाई दीस प्लांट्स आर नोन एज द C3 प्लांट्स। क्लियर? चलिए, तो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। और स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट यहां पे क्या होंगे? तो पहला तो यही हो गया, क्या हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और उसके बाद फिर उसका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बनेगा। ये सारी प्रोसेसेस अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द कैल्विन साइकिल, जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द कैल्विन साइकिल। क्यों? CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। समझ में आया ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेटा नीट में पूछा जा चुका है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। तो RUBP CO2 के साथ ऐड होगा और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। अब देखिए यहां पे एंजाइम की बात आ गई, किसकी? रुबिस्को, ठीक है ना। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। यहां पे जो बेसिकली हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं किस चीज के लिए? तो ये यूटिलाइजेशन किया जा रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ, ये जो एंजाइम है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। क्या है ये? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है ना। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। और दूसरी बात कि ये 2 तरीके से काम करता है। पहला क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस, और दूसरा क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस। डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हायर है तो ये कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करेगा, और अगर वहीं पे अगर उसके कंपैरेटिवली अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये क्या कर लेगा भैया? ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कर देगा, जो कि इसके लिए एक हार्मफुल प्रोसेस होती है। जब वो क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, जो एक वेस्ट प्रोसेस है प्लांट के लिए, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ये 2 तरीके से काम करता है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों। तो अगर हमें इसको मोस्ट प्रिसाइजली अगर हमें बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। तो ये तो मैं पहले बता चुका कि 2 मॉलिक्यूल 3 PGA का बना रहा है। अब देखिए, अगर हम देखें कि रुबिस्को हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल द RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? अबाउट द रुबिस्को, ठीक है ना। तो खूब क्वेश्चन बने हैं इसके ऊपर। रुबिस्को ही क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करा रहा है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, जैसे कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस कर दूं, ठीक है ना। सेकंड प्रोसेस होती है क्या? रिडक्शन की। रिडक्शन की प्रोसेस में देखिए 2 स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेप के अंदर जो भी 3 PGA बना हुआ है, अब उसका क्या होगा बच्चे? रिडक्शन। अब उसका क्या होगा? रिडक्शन। और इस रिडक्शन की प्रोसेस में ATP भी यूटिलाइज होगा और NADPH भी यूटिलाइज होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहां पे ATP और NADPH कहां यूटिलाइज होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहां पे 3 PGA का फॉर्मेशन हुआ है, ये ATP को यूटिलाइज करके क्या कर देगा? ये ATP को यूटिलाइज करके क्या बना देगा? तो ये बना देगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर ये NADPH को यूटिलाइज करेगा और ये क्या बना देगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक ना। क्या बना देगा? कह सकते हैं ट्राइयोज फॉस्फेट और ये बना देगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये कौन सा होगा?
मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3PGA क्या बना दिया, ATP यूज करके इसने क्या बना दिया 1,3-bis। ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना। बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, और ये फिर NADPH यूज करेगा, रिड्यूस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड में। क्लियर। अब देखिए ये पूरा एनसीईआरटी में एक सिंगल स्टेप दिया हुआ है और इसीलिए यहीं पे ATP भी यूटिलाइज है और इसीलिए यहीं पे NADPH भी यूटिलाइज है। तो थोड़ा सा इस चीज को ये याद रहे ना रहे, लेकिन एक चीज ये क्लियर कट आपको अब समझ में आ गया कि यहाँ पे कहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होना है और कहाँ पे NADPH का यूटिलाइजेशन होना है। कहते फिक्सेशन ऑफ 6 molecule of CO2 and 6 turn of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। पॉइंट समझते चलना, अभी सारी चीज मैं साइकिल पे आके पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर हम थ्योरी वाले की बात करें, उसके बाद आता है क्या, रीजनरेशन। अब देखिए ये तो प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब रीजनरेशन क्या होगा, तो ये आपको अब यहां से समझ में आएगा। देखिए केल्विन साइकिल प्रॉपर जब स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहला इसमें कंपाउंड है वो क्या है बच्चों, तो वो कंपाउंड है RUBP, ठीक है ना। और यहां से साइकिल स्टार्ट होगी और ये क्या करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा और ये क्या बना देगा, 3PGA, ठीक ना। क्या बना देगा, 3PGA। देखिए 3PGA बना, 3PGA बना, 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बन गए, ठीक है ना। और 6 कार्बन का जो कंपाउंड, जो 6 कार्बन थे, यानी कि ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का कंपाउंड है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिला और इन दोनों ने मिलके 6 कार्बन यहां पे थे जो स्प्लिट हो गए और इन्होंने 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया, कौन सा, 3PGA। क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कार्बन फिक्सेशन। क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। और यहां पे एंजाइम क्या है, रुबिस्को। कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को। और प्रोसेस कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है ना। बन गया 3PGA। अब आएगा रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में मैंने बताया कि यहां पे 2 प्रोसेसेस होती हैं, खैर यहां पे एक ही स्टेप दिया हुआ है और ये चीज मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया स्लाइड पे कि कैसे काम करता है। तो रिडक्शन स्टेप में जो 3PGA है इज कन्वर्टेड इनटू द G3P, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ट्राइओज फॉस्फेट, ठीक है ना। अब देखिए जो ट्राइओज फॉस्फेट बना, यहां से बच्चे क्या होगा कि आप देखो 2 मॉलिक्यूल पे ये प्रोसेस चल रही है, यानी कि अभी भी यहां पे 6 कार्बन के कंपाउंड तो हैं, कार्बन के कंपाउंड 6 तो हैं, यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो कार्बन के कंपाउंड अभी भी यहां पे 6 हैं। उसके बाद अगर देखो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो हो रहा है, इसमें अगर आप देखो कि G3P यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टर्न इनटू कार्बोहाइड्रेट शुगर, और ये क्या करेगा, यहां से 1 कार्बन का मॉलिक्यूल यानी कि 1 कार्बन चला जाएगा किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए, और बाकी जो 5 कार्बन होंगे, ठीक ना, बाकी जो 5 कार्बन होंगे ये चले जाएंगे रीजनरेशन की प्रोसेस में, ठीक है ना। ये चले जाएंगे कहां, रीजनरेशन की प्रोसेस में, जैसे कि रीजनरेशन फेज। और इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल मिलके कार्बन के क्या बना देते हैं, RUBP अगेन। क्लियर है। चलिए यहां पे ATP यूज करते हैं, भाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहां पे वापस से क्या हो रहा है कि रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहां पे एनर्जी कंज्यूम होगी ही। अब पॉइंट समझिए कि कहां कहां एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हो रहा है कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। उसके बाद जो रिडक्शन फेज है, इस रिडक्शन फेज में ATP भी कंज्यूम होगा और NADPH भी। मैंने बोला था कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तो वहां पे एक ATP कंज्यूम होगा, ठीक है। और जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या हो रहा है, रिड्यूस होके और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे क्या कंज्यूम हो रहा है, NADPH, ठीक है ना। अब देखना ये जो दोनों
प्रोसेस में, रिडक्शन की प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच यूज हो रहे हैं और ये प्रोसेस कितने मॉलिक्यूल पे चल रही है? तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल पे, तो 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी कि 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच। क्लियर? और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पे रीजनरेशन की प्रोसेस में 1 एटीपी, रीजनरेशन की प्रोसेस में 1 एटीपी, यानी कि अगर आप ये साइकिल पूरे एक तरीके से देखो तो पर साइकिल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उसके ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 1/6 कार्बन या 1/6 ग्लूकोज कह सकते हैं, कार्बन नहीं, 1/6 ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, यानी कि पर साइकिल 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितने साइकिल? 6 साइकिल। तो पर टर्न कितना? 1/6, तो 6 टर्न में 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है ना? पूरी बात समझ में आई? अब पर टर्न कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच? तो आपको पता है कि 2 एटीपी यहां से, 1 एटीपी यहां से, तो पर टर्न 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो रीजनरेशन की प्रोसेस में कह रहा है कि रीजनरेशन is of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is continue uninterrupted। पॉइंट समझ में आया कि अगर ये साइकिल रेगुलर चल रही है तो बच्चे RUBP वहां पे कंज्यूम भी तो हो रहा है। अब अगर वो RUBP फ्री नहीं होगा या RUBP वापस से रीजनरेट नहीं होगा तो केल्विन साइकिल कैसे चलेगी? प्रोसेस तो रुक जाएगी ना, क्योंकि सबस्ट्रेट तो चाहिए। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबस्ट्रेट तो चाहिए ना, और सबस्ट्रेट यहां पे क्या है? RUBP। तो RUBP को वापस से रीजनरेट होना पड़ेगा। जैसे कि अब ये पूरी साइकिल को अगर हम एक फॉर्म में ऐसे देख लें कि सबसे पहले क्या हुआ? RUBP क्या हुआ? CO2 के साथ मिलके इसने क्या किया? यहां पे 3PGA बना दिया। ठीक है, 3PGA का क्या हुआ? यहां पे रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या हो गई? कार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन में एटीपी प्लस एनएडीपीएच यूटिलाइज हुआ। यहां से क्या निकलेगा? एडीपी प्लस एनएडीपी प्लस। ठीक है ना? और ये क्या बना देगा? ट्राइयोज फॉस्फेट। अब ये ट्राइयोज फॉस्फेट क्या था? तो ट्राइयोज फॉस्फेट बच्चे यहां पे क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो ये मॉलिक्यूल हैं कितने? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अब 2 मॉलिक्यूल के कितने कार्बन हो गए? तो 3 मॉलिक्यूल का 1 है तो 2 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन हो गए। इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन चला जा रहा है कहां पे? शुगर सिंथेसिस। शुगर सिंथेसिस। अब शुगर सिंथेसिस में पर टर्न 1 कार्बन जा रहा है और कार्बन कितने, वो मॉलिक्यूल कितने का सिंथेसाइज होना है? 6 कार्बन का, तो 6 टर्न तो चलना पड़ेगा ना इसको। अब इसके साथ साथ अगर ये मान लो कि अगर ये RUBP वापस से यहां पे नहीं आएगी तो क्या ये साइकिल दोबारा से चल पाएगी? नहीं। तो इस साइकिल को रेगुलर कंटिन्यू चलने के लिए इस प्रोसेस में RUBP की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, और RUBP को वापस से रीजनरेट होना पड़ेगा। तो ये यहां पे एटीपी कंज्यूम करेंगे, तो इसके 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे? 5 कार्बन इधर की तरफ आ जाएंगे RUBP के रीजनरेशन में, और 1 कार्बन चला गया शुगर की सिंथेसिस में। क्लियर? यहां पे प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, यहां पे प्रोसेस रिडक्शन, और यहां पे प्रोसेस रीजनरेशन। दिस इज द Calvin cycle. The regeneration step require 1 ATP for the phosphorylation to the phosphorylation 2 from RUBP. क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि पर टर्न क्या क्या वो चीजें होती हैं। तो कह रहा फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। देखिए कैल्विन साइकिल में पर टर्न या पूरे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए देखें, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? तो 6 CO2। ठीक है ना? 6 CO2 और रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 ग्लूकोज। 18 ATP क्या मिलेगा? 18 ADP। 12 NADPH क्या मिलेगा? 12 NAD प्लस। क्लियर है?
चलिए बोलते हैं कि सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल नीड 6 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए इस कैल्विन साइकिल को कितने टाइम चलना पड़ेगा? 6 टाइम। इन अ सिंगल C3 सिंगल साइकिल 3 ATP 2 NADPH एंड 1 CO2 रिक्वायर्ड। अब आपको क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछ ले, चाहे वो कार्बोक्सिलेशन से पूछ ले, चाहे वो रिडक्शन से पूछ ले, चाहे रीजनरेशन से पूछ ले, आपको पता है कि किस स्टेप पे कहां पे कितना ATP कंज्यूम होना है, कितना NADPH कंज्यूम होना है और कितने मॉलिक्यूल CO2 के कंज्यूम होकर कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन करेंगे। और ये सब कुछ था किसके बारे में? कैल्विन साइकिल के बारे में। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग ने कैल्विन साइकिल को पूरी तरीके से देखा। एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये RUBP मॉलिक्यूल है और RUBP मॉलिक्यूल का यहां पे फॉर्मूला दे रखा है। कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये एक CO2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है? 3 कार्बन का कंपाउंड। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। इसके बाद ये क्या हो रहे हैं? ATP और NADPH को कंज्यूम करके ये क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस होने के बाद अगर हम देखें तो ये क्या बना दे रहा है? 3PGA3P यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और इसके बाद ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब जब ये साइकिल चलती है तो इसमें से एक मॉलिक्यूल आ जाता है किसके लिए? एक मॉलिक्यूल आ जाता है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो ग्लाइकोलिसिस पाथवे, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 5th स्टेप पे क्या बना था? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और वो जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था अगर वहां से हम रिवर्स कर दें, ग्लाइकोलिसिस को, तो वापस से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सकती है। बिल्कुल बेटा, वही प्रोसेस यहां पे होती है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं दिस इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ठीक है ना। तो यहां पे जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से एक मॉलिक्यूल जा रहा है ग्लूकोज की सिंथेसिस में, वो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे को फॉलो करके किसकी सिंथेसिस कर देगा? ग्लूकोज की, ठीक है ना। और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल बच रहे हैं कार्बन के, एक कंप्लीट 3PG वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल और, ये 5 मिलके ATP कंज्यूम करते हैं। ये ATP कंज्यूम किया और इन्होंने रीजनरेट करके वापस से किसको बना दिया? RUBP को। एंड दिस इज द होल अबाउट द कैल्विन साइकिल, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैल्विन साइकिल आपने पूरा देखा। और कैल्विन साइकिल अब जब पूरा देख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में क्लियर हो गई। जितने भी क्वेश्चंस इससे आते थे वो सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़िए जाके NCERT में। कोई भी डाउट आता है आप हमको सेम पाथवे के थ्रू, जैसे कि आपको वीडियोस मिल रही हैं, आप कमेंट में आप जैसे भी करके आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके बाद हम या तो फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो रेस्पिरेशन उठाएंगे और या फिर हम हैच एंड स्लैग पाथवे की वीडियो बनाएंगे। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। जब भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और बाकी तब तक कैल्विन साइकिल पढ़िए। कोई डाउट होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।